जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है क्लास 6 अभ्यास 2B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्य को लिखिए। हमें क्या करना है, जो संख्या रेखा पर अंकित है इस पर क्या करना है, हमें योग तथ्य लिखना है। ठीक, जो हमारी संख्या रेखा पर क्या चित्र बना हुआ है इसको क्या करना है, हमें योग तथ्य लिखना, मतलब कि बताना है कि कहाँ से कहाँ तक टोटल गया हुआ है। ठीक, तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है 0 से 4 तक गया है, फिर 4 से कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। ठीक, तो टोटल कितना गया है, 0 से लेकर 9 तक, मतलब कि टोटल 9 तक गया हुआ है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 0 से लेकर कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। ठीक है, और पहले कहाँ तक गया, 0 से लेकर 4 गया है, फिर 4 से कितना आगे गया है, 5 आगे गया है, क्योंकि 1 2 3 4 5। ठीक, तो 0 से लेकर कहाँ तक गया है, 4 तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर कितना आगे गया है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, कितना आगे गया है, 5 आगे गया है, तो प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक, टोटल कितना गया है, 0 से लेकर 9 तक गया है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, ये हमें क्या करना था, लिखना था, योग तथ्य करना था। ठीक, योग मतलब कि जोड़ करना था। कह रहा 0 से लेकर कहाँ तक गया, 9 तक गया है। ठीक, फिर 0 से लेकर कहाँ तक गया, 4 तक गया है, तो हमने 4 तक लिख दिए। फिर 4 से आगे कितना गया है, 5 गया है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 4 गया है, फिर आगे कितना गया है, 5 गया है, तो 1 2 3 4 5, तो प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो टोटल कितना गया है, 0 से लेकर 9 तक, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 4 9, बराबर में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसी का। इसमें देखेंगे तो ये कह रहा है कि 0 से लेकर कहाँ तक गया है, 11 तक गया है। 0 से लेकर कहाँ तक गया है, 11 तक टोटल गया हुआ है। ठीक, पहले कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से लेकर 5 तक गया है, मतलब कि पहले 5 तक गया है। ठीक, फिर 5 से कितना आगे गया है, 6 आगे गया है, क्योंकि यहाँ 5 है। फिर आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना आगे गया, 6 गया है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, और टोटल कितना गया है, 11 तक गया है, तो क्या हो जाएगा, बराबर में 11 हो जाएगा। ठीक, यही हमें क्या करना था, लिखना था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। हमें क्या करना, संख्या रेखा पर दिखाना है। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए हैं सेम उसी प्रकार क्या करना, हमें दिखाना है। ठीक, उसमें क्या था कि चित्र बना हुआ था, हमें क्या करना था, हमें योग तथ्य करना था। इसमें क्या योग तथ्य दिया हुआ है, हमें क्या करना, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, जो है इसमें पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन को तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक हमने लाइन खींच लिया। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना गया, 9 तक गया है, तो यहाँ पर हम जो है 9 तक गिनती लिख देंगे, 1 2, इस प्रकार क्या करेंगे, 9 तक गिनती लिख देंगे। यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक, हमने क्या किया, 9 तक गिनती लिख दिए हैं। ठीक, अब हमें ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 5 तक जाना है, तो पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। ठीक, क्योंकि पहले 5 तक जाना है तो 0 से लेकर 5 तक जाएंगे, तो हम 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, 5 तक गए। ठीक, कहाँ तक गए, 5 तक गए। अब कितना आगे जाना है, फिर आगे जाना है 4, तो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे रुके हैं, अब फिर आगे जाना है 4, तो 1 2 3 4, यहाँ तक जाना है। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगे, हम 4 कदम और आगे जाएंगे। ठीक है, तब 4 तक आगे और बढ़ेंगे। ठीक, पहले 0 से लेकर 5 तक गए हैं, फिर करा कि +4 और जाइए, तो 1 2 3 4, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक, और कितना गए हैं टोटल, 0 से लेकर 9 तक, तो हम क्या करेंगे, टोटल लगा देंगे। ठीक, 0 से लेकर कहाँ तक गए हैं, 9 तक। ठीक, 0 से लेकर 9 तक। पहले हमने क्या किया कि हमने एक रेखा खींचा, उस पर क्या की हमने, अधिकतम कितना है, 9 है, 9 तक गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 9 तक गिनती लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि कहाँ तक गए हैं, 9 तक गए हैं, तो पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, तो कहाँ तक गए, 5 तक गए। 0 से लेकर कहाँ तक गए, 5 तक। फिर कितना आगे बढ़े, 4 आगे बढ़े हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ तक बढ़ गए। ठीक, ये कितना हो गया, 0 से लेकर 5 तक, फिर 5 से कितना आगे हो गया, 4, तो 5 +
4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेकंड देखेंगे इसी का। सेकंड में क्या करना है, टोटल कितना है 5 तक है, हम क्या करेंगे 5 1 2 3 4 5। ठीक, हमने 5 तक लिख लिया, 5 तक लिख लिए। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, पहले 0, अब यहाँ पर देखो 0 है, प्लस में क्या है 0 है, फिर क्या है 5 है। ठीक, तो मैं केवल 0 से स्टार्ट करके, यहाँ पे 0 होएगा, यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 से लेकर कहाँ तक जाना, हमें 5 तक जाना है। केवल 0 से लेकर कहाँ तक जाना है, हमें जो है 0 से लेकर हमें 5 तक जाना है। ठीक, 0 से लेकर कहाँ तक जाना है 5 तक। टोटल कितना गए हैं 0 से लेकर 5 तक गए हैं। ठीक, 0 से लेकर कहाँ तक गए हैं 5 तक गए हैं, क्योंकि हमें 5 तक ही जाना है। तो 0 से लेकर कहाँ तक जाना है 5 तक, तो क्या करेंगे 0 से लेकर कहाँ तक गए 5 तक गए हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बन गया है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है 9 तक जाना है, इसमें भी तो हम क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 9 तक गिनती लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हमने गिनती लिख दिए हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो 0 से 2 तक जाएंगे, पहले 0 से 2 तक जाएंगे, तो 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक गए 2 तक गए। फिर करा 3 कदम आगे और जाइए, तो 1 2 3, फिर 3 आगे और बढ़ेंगे। फिर करा के 4 और आगे जाइए, तो 1 2 3 4 यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ तक चले गए। ठीक, तो पहले 0 से 2 तक गए हैं, फिर 2 से फिर आगे 3 कदम बढ़े, तो 1 2 3, फिर 3 से आगे कितना जाना है 4 जाना है, तो 1 2 3 4। ठीक, जहाँ तक पहुँचे उसके आगे जाना है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। ठीक, अब देखेंगे टोटल कितना गया है, तो 0 से लेकर कहाँ तक गए हैं 9 तक गए हैं, 0 से लेकर 9 तक गए हैं। ठीक, तो इधर गए तो इधर एरो बना देंगे। ठीक है, हमें ये देखना है कि 2 + 3 + 4 बराबर कितना है 9 है, तो उसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है 0 से लेकर पहले 2 तक जाएंगे, तो 0 से स्टार्ट कर हमें 2 तक गए हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि +3 आगे और जाइए, यहाँ तक तो 2 हो गया, फिर आगे 3 जाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ तक 3 हुआ। फिर क्या करेंगे 3 आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है कि 4 आगे जाइए, तो 1 2 3 4 यहाँ से फिर स्टार्ट करके कहाँ जाएंगे यहाँ तक जाएंगे, तो 4 आगे हो गए। ठीक, अब टोटल कितना हुआ 0 से लेकर कहाँ तक हो गया 9 तक। ठीक है, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 4, तो टोटल कितना हो गया 9 तक हो गया है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, करा कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है हमें क्या करना है, इसमें भरना है, क्या आएगा ये हमें भरना है। ठीक है, देखेंगे पहला क्वेश्चन करा कि 345 + 789। ठीक, 345 + 789 बराबर क्या दिया है, डिब्बा दिया है, प्लस में 345 दिया है। तो यहाँ पर 345 है, यहाँ पर क्या 345 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 789 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 789 आ जाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 345 दिया है, यहाँ पे क्या दिया 345, तो यहाँ पे क्या खाली स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा 789 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 2889 में 0 जोड़ना है। अगर किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो क्या आ जाती है वही संख्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा 2889 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 234 556 और प्लस 789 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 456 दिया है और 789 दिया है। यहाँ पर क्या खाली है, यहाँ पर हमारा 234 खाली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 234 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 234 क्या था कम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 234 लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो जो खाली स्थान था उसमें क्या किया हमने संख्या को भर दिए हैं, क्योंकि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। ठीक, यहाँ पे 345 था, यहाँ पे 345 था, यहाँ पे क्या कम था 789 क्या कर देंगे इधर हम भर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2889 में क्या करना 0 जोड़ना है, तो किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो क्या आ जाते हैं वही संख्या आ जाएगी, तो वही संख्या हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 234 456 और 789 456 789 दिया है, क्या बाकी हमारा यहाँ पर
यहाँ पर 234 बाकी, तो यहाँ पर 234 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, करा कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। हमें बताना है कि जो क्रम विनिमय है ये घटाने के लिए नहीं है, ये हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक, हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रम विनिमय होता क्या चीज़ है। क्रम विनिमय, विनिमय मतलब होता है बदलना, क्रम को बदलने का नियम ही क्रम विनिमय कहलाता है। जैसे कहें कि हम कि 3 + 2 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, और 2 + 3 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, तो जो जोड़ में क्या होता है, हमारा क्रम विनिमय होता है। जोड़ में क्रम विनिमय होता है, लेकिन घटाव में क्रम विनिमय नहीं होता है। कैसे, जैसे कि 3 में से 2 घटा देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 2 में से हम 3 को घटाएंगे, जब क्रम को क्या करेंगे, बदलेंगे, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक, प्लस में तो सेम रहेगा, लेकिन घटाव में क्या हो जाएगा, हमारा जो है चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, जैसे 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, चाहे 2 + 3 करिए तब भी 5 आ जाएगा। लेकिन जब घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अगर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है घटाव में क्रम विनिमय का नियम नहीं लागू होता है। ठीक, यही हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर हम जो है 3 एग्जाम्पल लेकर बताना है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम जो है 3 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम 2 से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रम विनिमय का नियम लागू तभी होगा जब दोनों को क्या आएंगे, सेम आएंगे। अगर 3 में से 2 घटाए थे तब भी एक आया था, अगर 2 में से 3 घटाते तब भी 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का आ गया है। इसलिए क्या है, दोनों में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू हो ही नहीं सकता है। प्लस में हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, लेकिन घटाव में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 में से अगर हम क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसलिए ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का हो गया है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम नहीं है। ये क्या है, +4 है, ये क्या -4 हो गया। क्रम विनिमय इसमें भी लागू नहीं हो रहा। फिर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसमें है, कह रहा है कि 5 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम 3 में से क्या करेंगे, हम 5 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, +2, यहाँ पर क्या है, -2 है। यहाँ पर भी क्या, क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्लस का होता है, जो जोड़ होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रम विनिमय लगा सकते हैं, घटाव में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलना। जैसे कि 3 में से 2 घटा रहे थे तो 1 आ रहा है। अगर इसी प्रकार से हम क्या करें, 2 में से 3 को घटा दें तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आ रहा, क्या आ रहा, -1 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। ठीक, तो केवल जोड़ में ही क्रम विनिमय लागू होता है। ठीक, घटाव में नहीं होता है। ठीक, जोड़ में होता है, घटाव में नहीं होता है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।